आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी का पद्य साहित्य पाठ 1 भक्ति काल, जिसके 2 खंड हैं। पहला मीरा के पद, जो मीराबाई द्वारा रचित है। दूसरा वंदना, जिसके रचयिता केशवदास जी हैं। अब पाठ को पूर्ण रूप से तैयार करने के उद्देश्य से मैंने मीराबाई और केशवदास की दो रचनाएं भी लिख ली हैं। पहला मीराबाई, इनकी 2 रचनाएं। मीराबाई की पहली रचना नरसिंह जी की मोहरें, दूसरी गीत गोविंद। और नंबर 2 पर आता है केशवदास की 2 रचनाएं। तो केशवदास की पहली रचना कवि प्रिया, नंबर 2 रसिक प्रिया। इस उद्देश्य से आपके पद्य साहित्य के पाठ 1 की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। जो आता है बस उसी की अपन तैयारी करेंगे। प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मीरा की भक्ति किस भाव की है? उत्तर है, मीरा की भक्ति प्रेम भाव की है। प्रश्न 2, मीराबाई कैसा वेश रखना चाहती हैं? उत्तर, मीराबाई अपने स्वामी के लिए वैरागन वेश धारण करना चाहती हैं। अपने स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए वैरागन वेश धारण करना चाहती है। प्रश्न 3, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? उत्तर है आपका, रामचंद्रिका के रचयिता श्री केशवदास जी हैं। प्रश्न 4, गजमुख का मुख कौन देखता है? उत्तर, गजमुख का मुख रावण देखता है। रावण समझते हैं, दशानन रावण जो लंका के राजा थे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शुरू होते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। वो अति लघुत्तरीय थे, ये लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? सॉरी, यहाँ पर हमें लिखा है। लिख गया, मीरा के अनुसार हमें देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है, मीरा के अनुसार हमें देह का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है, जो मृत्यु के पश्चात इसी प्रकृति अर्थात मिट्टी में मिल जाता है। तो समझ आ गई हमें देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2, मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? इसका उत्तर है, मीरा को हरि से मिलने में निम्न कठिनाइयाँ होती हैं। पहला, मीरा के चारों मार्ग कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बंद हैं। यानी जो मीरा के चारों मार्ग हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, वो बंद हैं, अर्थात इनमें मीरा के लिए कोई मार्ग खुला नहीं है। नंबर 2, हरि का महल इतना ऊंचा है कि मीरा वहाँ तक चढ़ने में असमर्थ है। नंबर 3, विधाता ने मीरा का गांव हरि से दूर बनाया है। समझ में आ गया मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, ये उसका उत्तर हो गया। आप लिख सकते हो चाहो तो। प्रश्न 3, माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? उत्तर, माँ सरस्वती की वंदना समस्त देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर और कार्तिकेय करते हैं।
ये समझ आ गया। माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है, ये लिखा हुआ है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न नंबर 4, ये लघुत्तरी प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं? तो उत्तर है हमारा, जिस प्रकार एक बालक कमल की डंडी को आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भक्तों की विपत्तियों को हर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे से लिखा हुआ है उदाहरण देकर। मैं समझता हूँ आपको याद भी हो गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं। जिस प्रकार से शिव जी चंद्रमा को निष्कलंक कर अपने शीश पर धारण करते हैं, उसी प्रकार गणेश जी भी अपने भक्तों को निष्कलंक कर देते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी सरल भाषा में लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मध्य प्रदेश बोर्ड में दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते। मेरे ख्याल से CBSE में भी नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें तो हिंदी होता ही नहीं है। अब वो भी जो भी हो, MP बोर्ड के हिसाब से डाले मैंने, मुझे पता नहीं है CBSE का, मैं MP बोर्ड से हूँ। तो मैंने इम्पोर्टेंट के हिसाब से डाले थे। तो इसमें मुझे ये भी इम्पोर्टेंट लगा, काव्य सौंदर्य से प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे लिखा है। आप इसकी 2 परिभाषाएं हैं, जो भी आपको उचित लगे, जिसमें शब्दों का उचित प्रयोग हो, आप उसे याद कर लीजिए। परीक्षा के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, रस की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर स्थायी भाव जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो रस कहलाता है। ये अच्छा उत्तर है, क्योंकि इसमें शब्दों का उचित प्रयोग है। अब जिन्हें ये परिभाषा याद न हो, मैं उनके लिए दूसरी परिभाषा बता रहा हूँ, जो अत्यंत सरल है। परिभाषा है दूसरी, काव्य को सुनते, देखते या पढ़ते हुए श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ये काफ़ी सरल परिभाषा है। मैं सोचता हूँ कि आपको ये अभी याद हो गई होगी। मेरे नोट्स बनाने का तरीका कैसा लगा आपको, कमेंट करके नीचे बताइए। अगर आपको लिखा हुआ भी चाहिए तो कमेंट में अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखिए, मैं उस पर भेजने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर और किसी भी विषय के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनके भी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।